बाजार को कुछ ऐलानों का इंतजार होगा, लेकिन जो अंडरटोन है, जो काफी हद तक बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि जो बुलिश अंडरटोन हमें दिखाई दे रही थी, वो इतना इजी बुल मार्केट नहीं होगा। क्या अब भी आप यही कहेंगे? नहीं, बिल्कुल। देखिए, कविता, मुझे लग रहा है कि अभी तो मार्केट को पूरी तरह से क्लैरिटी आई है कि एनडीए ही गवर्नमेंट बनाएगी। बट अभी जो सबसे बड़ा इशू है वो ये है कि 9 तारीख को, पॉसिबली 8 या 9 तारीख को, जब गवर्नमेंट नई गवर्नमेंट स्worn इन हो जाएगी, तब कैबिनेट का कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहेगा। मेरे ख्याल से देखिए, मार्केट बहुत उत्साह से देख रहा है कि जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्रीज है, जैसे फाइनेंस है, होम मिनिस्ट्री है, एक्सटर्नल अफेयर्स है, रेलवेज, डिफेंस, ये सारे पोर्टफोलियोज आइदर बीजेपी रिटेन करती है या इसमें कोई अलायंस पार्टनर्स को उनको शेयर करना पड़ेगा। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि एक बार गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है, उसके बाद सबकी नजरें गवर्नमेंट के इकोनॉमिक एजेंडा, यानी 100 डे एजेंडा पे रहेगी। उसके बाद बजट के ऊपर नजरें रहेगी जो जुलाई में आएगा। तो आई थिंक मोटा मोटी मार्केट मान के चल रही है कि ये गवर्नमेंट स्टेबल होगी, हालांकि कोalition गवर्नमेंट रहेगी। और इस प्रकार के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये अनाउंस करता है, इससे मार्केट आगे आने वाले दिनों में और भी रिलेट होगा। अभी तो फिलहाल मैं समझता हूँ कि 23,000 का एक लेवल है जहाँ पे शायद मार्केट कंसोलिडेट होगा। एक बार गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है, गवर्नमेंट अपनी थॉट प्रोसेस और अपनी कमेंट्री मार्केट्स को अनाउंस करती है, उसके बाद थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी और उसके बाद स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आपको काफी देखने को मिलेगा। हालांकि देखिए, आज डिफेंस सेक्टर चला है जो कल नहीं चला था। मार्केट में ऐसा अनुमान है कि गवर्नमेंट डिफेंस और रेलवेज को फोकस कंटिन्यूस रखेगी, बड़ा इन्वेस्टमेंट अनाउंस करेगी, और यही शायद कारण है कि आज आप देख रहे हो कि सारे रेलवे स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स काफी तेजी में दिख रहे हैं। तो ये मामला चलता रहेगा, बट क्लैरिटी तो आपको मेरे ख्याल से गवर्नमेंट फॉर्मेशन के बाद आएगी, जब मिनिस्ट्रीज अनाउंस होगी। तो तब तक मेरे ख्याल से मार्केट्स में ये जो तेजी का माहौल है वो कंटिन्यूस रहेगा। बट हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि 23,000 के बाद 23,000, 23,200 के करीब थोड़ा सा मार्केट कंसोलिडेट होगा, क्योंकि मार्केट अभी भी पूरी तरह से कॉन्फिडेंट नहीं है कि कौन से पोर्टफोलियोज किसको मिलेंगे। तो आई थिंक नेट नेट ये बाय ऑन डिक्लाइन का मार्केट है, बट थोड़ा लंबा नजरिया लेके इसमें निवेश का एक मौका बन सकता है। मुस्कान हमारे साथ हैं नोएडा उत्तर प्रदेश से। मुस्कान, गुड मॉर्निंग। पूछिए, किस स्टॉक पे है आपका सवाल? Hanji, good morning, Prashant. So I have 67 shares of Jubilant FoodWorks, which I purchased in November 2022. जी। तो उसमें मेरा लॉस चल रहा है पिछले मतलब 8-9 महीनों से, एंड नाउ रनिंग लॉस around 2-3,000. So I wanted to understand, my invested amount is around 37,000, 38,000 approximately. तो ठीक है। इसको मुझे कब तक स्टॉप लॉस बुक करना है या कब तक होल्ड कर सकती हूँ, या व्हाट इज द प्रोजेक्शन फॉर जुबिलेंट फूडवर्क्स? बिल्कुल बिल्कुल, बेहतर राय आपको देने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं फिर से आपसे समझ लूं, 564 ये आपकी बाइंग प्राइस है ना जुबिलेंट फूड में? मुस्कान? जी हाँ जी, 567, यू आर राइट। 567, ठीक है। तो 567 बाइंग प्राइस जुबिलेंट फूड में। अविनाश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। कल हमने कंजम्पशन वाली थीम को प्ले आउट होते हुए देखा, और कल हमने देखा कि खासतौर पे जुबिलेंट फूड भी कल चला था। आज हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग हमें नजर आ रही है, लगभग 2.5% नीचे है ये स्टॉक का। जो हमारी दर्शक हैं मुस्कान, उनकी बाइंग प्राइस 567 है, 567 रुपए पे इन्होंने खरीदा है। बताइए क्या नजरिया बन रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि प्रशांत, जुबिलेंट फूडवर्क्स की बात करें तो क्यूएसआर स्पेस में ये सबसे बड़ा प्लेयर है, सबसे बड़ी ज्योग्राफिकल रीच है, और जिस प्रकार का कंजम्पशन थीम इंडिया में चल रहा है, मेरे ख्याल से इनका प्रोडक्ट तो काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है। और सबसे बड़ी बात, इनके पास डिसेंट प्राइसिंग पावर है। पिछले साल इनके रॉ मटेरियल कॉस्ट थोड़े बढ़ गए थे, तो मार्जिन प्रेशर थोड़ा सा था, लेकिन अभी जो माहौल इकोनॉमी में है, जो ऑन ग्राउंड डिमांड सिग्नल्स दिख रहे हैं, इससे यही लग रहा है कि 24-25 इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि कोविड के बाद इनकी डाइन आउट फैसिलिटी बिल्कुल बंद के बराबर हो चुकी थी। अभी वो पूरी तरह से पीक लेवल पे काम कर रही है, प्लस ऑनलाइन बिज़नेस चल रहा है, और प्लस काफ़ी नए प्रोडक्ट्स जुबिलेंट फूडवर्क्स लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि देखिए, इन्होंने शायद थोड़ी-सी ऊपरी लेवल पे स्टॉक लिया है, पर अगर नज़रिया थोड़ा-सा ये लंबा रखें, क्योंकि देखिए ऐसे स्टॉक्स में वैल्यूएशन सस्ते नहीं होते, ऑलरेडी वैल्यूएशंस, प्रीमियम वैल्यूएशंस पे स्टॉक चलते हैं, क्योंकि बी टू सी वाला बिज़नेस होता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये 12 से 15 महीने का व्यू लेके काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि सवा 600, साढ़े 600 का भी एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। इसमें कोई डाउट नहीं कि मार्जिन प्रेशर जो पिछले साल था, इस साल इम्प्रूव हो जाएगा, और ऑब्वियसली अगर वॉल्यूम ग्रोथ आता है,
और ऑब्वियसली हमने देखा है कि सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर नॉर्मली इनके लिए और बेहतरीन रहता है। तो आई वुड सजेस्ट दैट अभी भी होल्ड करें, अगर हो सके तो थोड़ा-सा एवरेज भी कर सकते हैं। 510, 515 का अगर रेट आता है और अगर ये थोड़ा-सा एवरेज करे तो इनकी एवरेज और कम हो जाएगी। बट 12 टू 15 मंथ्स में 620, 650 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो आई वुड सजेस्ट टू होल्ड ऑन। मुस्कान हमारे साथ बनी हुई है। मुस्कान, शायद हमने आपका दूसरा सवाल मिस किया, बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी, सो मेरा दूसरा सवाल ना, मेरे पास साउथ इंडिया बैंक है, ठीक है। जो जी मैंने अप्रैल में खरीदा था अप्रोक्सीमेटली एट द रेट ऑफ 30.68। तो ठीक उसमें मेरे 40,000 इन्वेस्टेड है। ठीक है। एक बार और बताइए किस लेवल पे भाव, किस भाव पे लिया आपने? 40,000 पे लिया है टोटल, रुपीज 30.68 पे लिया है ठीक मैंने। है, ठीक है। चलिए, अविनाश जी जरा साउथ इंडियन बैंक पे भी राय दीजिए। इन्होंने 30 के आसपास खरीदारी की है, क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए काफ़ी बेहतरीन बैंक है और साउथ की बैंक है, इनका कासा रेशियो, इनका जो डिपॉज़िट ज़्यादातर बेस है वो साउथ इंडिया बेस्ड है और नंबर्स मैं कहूँगा प्रशांत पिछले क्वार्टर के बहुत ही दमदार आ गए थे। मुझे लगता है कि अगर नज़रिया अगर वापस 6 टू 12 मंथ्स का है, देखो बैंकिंग सेक्टर हमको लगता है कि बजट में जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स अनाउंस करेंगे जुलाई में, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉर्पोरेट कैपेक्स को लेके बहुत बड़ी अनाउंसमेंट्स होने की अपेक्षा है और वहाँ पे बैंकिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। तो मुझे लगता है कि इनको घबराना नहीं है। मेरे ख्याल से वापस मैं यही कहूँगा कि कम से कम 6 टू 12 मंथ्स का नज़रिया लें। यहाँ पे करीबन 37, 38 का एक नियर टर्म का वैल्यू बन सकता है, बट टाइम फ्रेम थोड़ा-सा मीडियम टर्म रखें, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जब तक नंबर्स नहीं आते अप्रैल टू के जून के प्लस जुलाई का बजट अनाउंस नहीं होता, तब तक स्टॉक एक छोटे रेंज में चलेगा। बट ओवरऑल फंडामेंटल्स अच्छे हैं, तो यहाँ पे भी होल्ड करें। 12 से 15 महीने में मुझे लगता है कि 37, 38 की एक नियर टर्म की वैल्यू पॉसिबल है, तो तब तक होल्ड ऑन करने की राय। बात से मान गांधी मेरे साथ फोन लाइन पर हैं। मान जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताइए किस स्टॉक को खरीदा है, किस भाव पर? मैंने मैम 7,000 पटेल इंजीनियरिंग खरीदा है एट द रेट ऑफ 65। ऑलराइट, और आपका टाइम होराइजन क्या होगा इसमें? मैम मेरे को लॉन्ग टर्म रहना है। चलिए, 1 साल का नज़रिया कम से कम मैं पकड़कर यहाँ पर चल रही हूँ और आपकी बाइंग प्राइस से तो नीचे चल रहा है, फिलहाल आप घाटे में हैं। अविनाश, इतना समय क्या इसको देना चाहिए? और नियर टर्म वैसे तो इनका लॉन्ग टर्म नज़रिया है, बट इनके लेवल से तो काफ़ी नीचे है स्टॉक। नहीं, मेरे ख्याल से कविता देखिए, ये स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो काफ़ी चर्चे में है। यहाँ पे काफ़ी बड़े एचएनआई इन्वेस्टर जैसे विजय केडिया जी ने भी बड़ा स्टेक लिया है। फंडामेंटल्स की बात करें तो देखिए ये कंपनी करीबन 4,500 करोड़ के ऑर्डर बुक पे बैठी है। बहुत स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू विजिबिलिटी है अगले 12 से 18 महीने के लिए। और जिस प्रकार के नतीजे आ गए हैं और जिस प्रकार का इनका फोकस हाइड्रो पावर सेक्टर पे है, मुझे लगता है कि इनकी काफ़ी मार्केट डोमिनेंस इस सेगमेंट पे है। और होपफुली जब गवर्नमेंट नया बजट अनाउंस करेगा, तब पावर जनरेशन को लेके इस सेक्टर के डेफिनिटली बड़े रिफॉर्म्स और बड़े अनाउंसमेंट्स आने की अपेक्षा रहेगी। तो मेरे ख्याल से देखिए, अगर इनका नज़रिया 12-15 महीना है, तो मुझे तो लगता है कि इसमें कोई इनको डरने की बात नहीं है, क्योंकि ऑर्डर बुक ट्रैक्शन अच्छा है, मार्जिन भी इम्प्रूव हो रहे हैं, प्लस नए ऑर्डर्स आने की भी अपेक्षा है। तो यहाँ पे करीबन 85-90 का भी एक फेयर वैल्यू बन सकता है, बट आई थिंक टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, क्योंकि इन्होंने थोड़ा ऊपरी लेवल पे स्टॉक लिया है। तो मैं इनको कहूँगा 12-15 महीना होल्ड करिए, अच्छी खासी कमाई होगी, यहाँ पे होल्ड करने की राय। तो 12 से 15 महीने का अगर आप यहां पर नजरिया रखते हैं तो आपको अच्छी खासी कमाई हो सकती है। बढ़ते हैं आगे, शिवशंकर हैं मुंबई से हमारे साथ। शिवशंकर जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं? सर मैंने बीएसएल इंडस्ट्रीज के सर शेयर ले रखे हैं 51.2 51.20 प्राइस पे। तो सर अभी सर 100 शेयर है सर, तो अभी हाँ सर मैं होल्ड करूं या सर सेल करके निकल जाऊं सर? हाँ, ये तो हम आपको सलाह दे देंगे, क्योंकि आज स्टॉक का लगभग 5.6% ऊपर है। हमें बस ये बताइए कि आप कितना समय दे सकते हैं? आप शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टर हैं या लॉन्ग टर्म में आप इस स्टॉक को रखना चाहते हैं? सर मैं लॉन्ग टर्म में रखना चाहता हूँ सर। ठीक है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है, इसलिए अविनाश जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। बीसीएल इंडस्ट्रीज, इन्होंने 50 रुपए 51 रुपए के आसपास ही खरीदी है, मतलब अभी जिस भाव पे है उसी भाव पे इनकी खरीदी है, लेकिन लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं, क्या नजरिया बन रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए बीसीएल इंडस्ट्रीज में जो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट है वो उनकी एथेनॉल फैसिलिटी है। हालांकि ये एडिबल ऑयल भी बनाते हैं, लेकिन कंपनी का जो ग्रोथ इंजन है वो एथेनॉल से आएगा। और देखिए गवर्नमेंट का जो फोकस है एथेनॉल के ऊपर, एथेनॉल का जो ब्लेंडिंग रेशियो है वो FY 25 से वो 20% करना चाहते हैं, अभी 10% है।
तो इसमें कोई डाउट नहीं कि एथेनॉल की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। इनका जो वेस्ट बंगाल का यूनिट है वो दिसंबर में चालू हो चुका है, तो उसका पूरा इम्पैक्ट आपको आने वाले साल दैट इज FY 24-25 में देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि अभी इन्होंने एक हाल ही में शायद स्टॉक खरीदा है, स्टॉक प्राइस का जो प्राइस और जो सीएमपी है वो मोर और लेस सिमिलर है। कम से कम साल भर का नज़रिया रखिए, मुझे लगता है कि जैसे-जैसे नई यूनिट की प्रोडक्शन की वैल्यूज़ आपको देखने को मिलेगी और ऑब्वियसली इनका एथेनॉल ग्रेन बेस्ड है, तो इनको अच्छी खासी कमाई प्राइसेज़ मिलते हैं। तो करीबन 65-70 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। आई मीन क्लियरली इसमें कोई डाउट नहीं कि थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा, बट एथेनॉल पॉलिसी जब तक गवर्नमेंट प्रमोट करेगी, तब तक मेरे ख्याल से इस कंपनी को ग्रोथ का रिकॉर्ड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो कम से कम 12 महीने का व्यू लेके यहाँ पे होल्ड करें, अराउंड 68-75 का एक टारगेट प्राइस यहाँ पे रख सकते हैं। अली का सवाल है लखनऊ से। हामिद अली साहब नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं। सर मैं ये जानना चाह रहा था कि मैंने NHPC का शेयर लिया है 492 रुपीज पे, तो ये कैसे होल्ड करूं या कब तक होल्ड कर सकता हूं? NHPC ना, NHPC जी NHPC। ठीक है, ठीक है। और एक सवाल सर और है, ये अशोक लेलैंड का भी मैंने लिया हुआ है, 88 शेयर है 2 to 6 के रेट पे, तो इसमें भी क्या करूं, ये भी होल्ड करूं? ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो ये है कि आपने दोनों ही स्टॉक में जिन लेवल्स पे खरीदारी की है वहां से आपको थोड़ा ही सही लेकिन आप मुनाफे में हैं। इस मार्केट में मुनाफे में रहना भी बहुत ही कह सकते हैं शुभ संकेत है। चलिए मुझे एक चीज हामिद जी बता दीजिए कि आप कितना समय दे सकते हैं इन दोनों स्टॉक को? सर अभी साल भर तक वेट कर सकता हूँ। ठीक है अविनाश जी, साल भर का नजरिया NHPC 99 रुपए की बाइंग है इनकी। बात करें अशोक लेलैंड की तो 226 रुपए पे इन्होंने खरीदा है। बताइए दोनों पर एक साल का नजरिया क्या बन रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए दोनों शेयर्स इन्होंने काफी अच्छे चुने हैं। NHPC की बात करें तो देखो ये भी कंट्री का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लेयर है और पावर जनरेशन की बात करें तो देखिए हाइड्रो पावर भी अभी इंक्रीजिंगली अपना शेयर ओवरऑल पावर के कंट्रीब्यूशन में इंक्रीज कर रहा है। तो मेरे ख्याल से इनको बेनिफिट तो उनकी एक्सपांशन तो मिलेगा ही, लेकिन गवर्नमेंट भी चाह रही है ज्यादा से ज्यादा हाइड्रो पावर ऑप्शन के ऊपर से भी पावर जनरेट करे। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि कंपनी का आने वाला जो कम से कम 12-15 महीने का जो आउटलुक है वो काफी पॉजिटिव है। इनफैक्ट कंपनी ने नंबर्स भी अच्छे दिखाए। तो मेरे ख्याल से इनकी बाइंग प्राइस और जो कॉस्ट मार्केट प्राइस है वो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि साल भर अगर ये होल्ड कर सकते हैं तो 145-150 का एक नियर टर्म का फेयर वैल्यू बन सकता है, तो यहाँ पे होल्ड करें। रही बात अशोक लेलैंड की, तो देखिए इकोनॉमी काफी जोर से चल रही है और जब भी इकोनॉमी में इंप्रूवमेंट आती है तभी ऑटो सेक्टर और कमर्शियल व्हीकल सेक्टर उसका एक क्लियर सिग्नल होता है। इस साल हमको लग रहा है कि कमर्शियल व्हीकल्स कम से कम 15-16% की ग्रोथ रहेगी। प्लस अशोक लेलैंड डिफेंस में भी काफी बड़ी मात्रा में काम करता है। तो यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि थोड़ा लंबा समय रखिए, 12-15 महीने। कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, अच्छे नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च कर रही है। तो यहाँ पे भी करीबन 270-275 का एक फेयर वैल्यू बन सकता है। तो यहाँ पे होल्ड करने की है। हमारे एक दर्शक हैं झरिया से, अमन राज नाम है उनका, और इन्होंने बहुत बेसिक सवाल पूछा है और शेयर बाजार सबका अधिकार का मकसद यही है कि आपके बेसिक से बेसिक सवालों का हम जवाब देंगे। अविनाश जी, इस सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगा। 50,000 रुपए ये अगले 3 साल के लिए चुनिंदा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बताएं क्या सलाह होगी? 3 साल का इनका नजरिया है, 50,000 रुपए निवेश करना चाहते हैं। देखिए मेरे ख्याल से इनको लार्ज कैप में ही ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए। मेरे ख्याल से मैं चाहूँगा कि लार्सन एंड टूब्रो जो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है डिफेंस का, कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो यहाँ पे ये थोड़ा पैसा लगा सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी करीबन 3400 चल रहा है, काफ़ी अच्छी एंट्री लेवल प्राइस हो सकती है 3450, 3500 के पास में। और दूसरा शेयर जो डिफेंस सेक्टर का है, क्योंकि डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी ग्रोथ आने वाले 2-3 साल के लिए आपको मिलेगी, वो रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इमीडिएटली जब इलेक्शन का रिजल्ट आया था तभी ये शेयर 19-20% गिरा था, लेकिन आज वापस ऊपर आया है। यहाँ पे भी करीबन 275-280 का जो रेंज है वहां पे अगर ये एक्यूमुलेट करते हैं तो करीबन 350-360 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। अगेन ये नियर टर्म का टारगेट्स है, अगले 2-3 साल के तो टारगेट्स और भी अच्छे रहने की पॉसिबिलिटी है। तो एक डिफेंस का हो गया, एक कैपिटल गुड्स, डिफेंस और इंफ्रा का हो गया, और तीसरा मैं इनको यही कहूंगा कि शेयर जो मुझे अच्छा लग रहा है वो है टाटा मोटर्स। देखिए ऑटो सेक्टर में ये काफी बड़ा प्लेयर है,
बोथ पैसेंजर कार एज वेल एज कमर्शियल व्हीकल्स में। अभी तो जेएलआर का बिजनेस और जो पैसेंजर कार का बिजनेस है वो डीमर्ज होने वाला है। तो करीबन 950 945 और 950 के बीच में अगर ये लेते हैं तो अगले 3 साल के लिए बहुत ही बेहतरीन नंबर मिलेंगे। प्लस इनको 2 कंपनियां मिलेंगी, एक कमर्शियल व्हीकल की, एक पैसेंजर कार जो जेएलआर का बिजनेस है, और इसके बाद मुझे लगता है कि अच्छी री-रेटिंग स्टॉक में देखने को मिलेगी। तो ये 2-3 जो विकल्प है, ये थोड़ा-थोड़ा करके अपने रिस्क के हिसाब से आप एलोकेट कर लीजिए, पर नज़रिया कम से कम 2-3 साल का रखिए, अच्छी खासी कमाई तीनों शेयर्स में। चलिए 2-3 साल का नज़रिया तो खैर आपको यहाँ पर रखने की सलाह दी जा रही है। अगले दर्शक भी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं, रंजीत असम से। नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार मैम। बताइए सर, किस स्टॉक में खरीदारी कर रखी है आपने? मैंने हिंद कॉपर और भारत इलेक्ट्रॉनिक मैम। दोनों के लेवल्स बताएंगे सर? हाँ, तो मैंने हिंद कॉपर 22 शेयर आपका 255 में खरीदा था, और भारत इलेक्ट्रॉनिक मैंने खरीदा था 22 शेयर 210 में खरीदा था। ठीक है, 255 में हिंद कॉपर और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आपने 210 पे लिया हुआ है। अब बताइए सर, आपको कितना होल्ड करना है इसमें, कितने समय तक रुकने का? मुझे तो 2 साल के लिए होल्ड करना है, और मैं न्यूज़ देखता हूँ, आप फॉलो करता रहता हूँ इस चैनल को, तो मैं देखता हूँ कभी यह हिंद कॉपर के बारे में आप लोग बोलते ही नहीं है मैम। अब आपने सवाल पूछा है ना, बिल्कुल अब बोलेंगे, और लगे हाथ तो वो तमाम दर्शक भी जान पाएंगे स्टॉक के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद आप हमें लगातार फॉलो करने के लिए और हमसे सवाल भी पूछने के लिए। लंबा नज़रिया है तो अविनाश के पास ही मैं जाऊंगी। अविनाश, दोनों पर ही आपकी राय चाहेंगे। देखिए, इन्होंने बहुत ही अच्छे लेवल पे हिंदुस्तान कॉपर का शेयर खरीदा है। मुझे लगता है कि देखिए अभी कॉपर की रैली शुरू हो चुकी है। कॉपर एक ऐसा मेटल है जो नॉट ओनली नॉर्मल इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होता है, बट इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इसकी काफ़ी मात्रा में यूज़ होती है। तो मुझे लगता है कि देखिए इंडिया का सबसे बड़ा प्लेयर है। कॉपर के प्राइसेज़ अभी काफ़ी सिग्निफिकेंटली बढ़ चुके हैं, लेकिन अभी भी ऐसा माना जा रहा है कि सप्लाई डेफिसिट बहुत है, डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो मुझे लग रहा है कि इनको अभी कोई भी शेयर बेचना नहीं चाहिए। अगले 12-15 महीने का अगर ये पोज़ीशन होल्ड करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये 390, 400 प्लस लेवल्स भी हिंदुस्तान कॉपर दिखा सकता है। तो आई थिंक यहाँ पे होल्ड करने की राय। और कविता, दूसरा शेयर कौन-सा था? इफ यू कैन प्लीज़ टेल मी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 210 बीएल। देखिए, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स तो मैंने अभी आपके चैनल पे कहा कि बहुत ही बेहतरीन विकल्प है, अगर लंबी अवधि के लिए रखना है। तो यहाँ पे हमारा जो फेयर वैल्यू है अगले 12-15 महीने में वो कम से कम ₹340-350 है। तो इन्होंने एंट्री लेवल भी बहुत अच्छी ली है, और डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जो हमको लगता है कि आने वाले 1.5-2 साल में बहुत अच्छा रहेगा। प्लस 75,000 करोड़ की इनकी कंपनी की ऑर्डर बुक है, बिल्कुल कर्जा मुक्त है। तो यहाँ पे होल्ड करें। आई थिंक यहाँ पे अभी बेचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ, अराउंड 12 टू 15 मंथ्स में टारगेट प्राइस करीबन 340-350 हमारा मानना है। चलिए, तो आपको दोनों में ही होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। अच्छी बात यह है कि आपने बहुत अच्छे लेवल्स पर दोनों ही कंपनियों में खरीदारी कर रखी है। और YouTube पर भी लगातार सवाल आ रहे हैं। सरोज कुमार तिवारी हैं, इनका सवाल है, और इनका सवाल 2 स्टॉक्स पे है। अविनाश जी, इस पे आप राय दीजिए। एक तो IOC पर राय जानना चाहते हैं, 175 की इनकी बाइंग है, 175 की। दूसरा स्टॉक जो इन्होंने जिस पर सलाह मांगी है वो है SJVN। यहां पर इन्होंने 137 की बाइंग की है। तो IOC 175 की बाइंग है इनकी, और SJVN 137 की बाइंग है। मीडियम से लॉन्ग टर्म व्यू इनका नजरिया है। बताइए क्या करना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए आईओसी की पहली अगर हम बात करें तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का पिक्चर जो है वो काफी स्टेबल लग रहा है। पहली बात तो देखिए इनके जो सबसे बड़े 2 कस्टमर सेगमेंट्स होते हैं, एविएशन और ऑटोमोबाइल। यहाँ पे हमने देखा है कि पिछले 2-3 क्वार्टर से थ्रूपुट भी बढ़ रहा है, क्रूड के प्राइसेस भी अभी काफी स्टेबल हो चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि डिविडेंड यील्ड तो अट्रैक्टिव पॉइंट है ही आईओसी का, बट इस साल दैट इज FY25 में आपको प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी अच्छा रिकॉर्ड करेगी, ऐसा संकेत मिल रहा है। तो कहीं न कहीं जो डाउनस्ट्रीम प्लेयर्स है जैसे आईओसी है, मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको होल्ड करना चाहिए। करीबन 225-230 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है अगर आपका नज़रिया 12-15 महीने। डेफिनिटली पॉजिटिव आउटलुक है। और दूसरी कंपनी कौन-सी कही थी प्रशांत? अगर इफ यू कैन प्लीज़ टेल मी। SJVN सर, SJVN। तो ये इन्होंने SJVN 137 पे खरीदा है, 137 पे। देखिए एसजेवीएन भी मुझे लगता है कि जो रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी स्पेस है, वहाँ पे काफ़ी बड़ा मात्रा में इन्वेस्टर्स पॉजिटिव है।
और मुझे लग रहा है कि हालांकि देखिए स्टॉक में थोड़ा कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिला है, क्योंकि निचले लेवल से स्टॉक बहुत चल चुका है। अगर नजरिया आपका यहाँ पे थोड़ा सा लंबा है, 1.5 साल का नजरिया आप रखते हो, तो मुझे लग रहा है कि आपको अच्छी कमाई होगी, शॉर्ट टर्म में नहीं, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि ये यूनिकली पोजिशंड है, और गवर्नमेंट भी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल और जो ग्रीन एनर्जी के पावर के सोर्सेज है वहां पे पॉजिटिविटी और इंसेंटिव्स दिए जाए। तो यहाँ पे मुझे लगता है 1.5 साल की बात करें तो 170 175 का एक नियर टर्म का टारगेट बन सकता है। तो यहाँ पे भी होल्ड करें, बट यहाँ पे शायद थोड़ा मूव जो होगा वो थोड़ा धीरे होगा, क्योंकि आई मीन शेयर ऑलरेडी काफी भाग चुका है। पर सवाल पूछना चाहते हैं हमारे दर्शक। अविनाश जी, 16.35 पे इनकी खरीदारी है। कविता में इनफैक्ट देखिए अभी मैं ऑफलेट इस कंपनी के बारे में पढ़ रहा था, तो यहाँ पे जो उनके क्रेडिटर्स है और जो जो बोरोअर्स है, इन्होंने कंपनी के अगेंस्ट लिक्विडेशन के प्रोसीडिंग्स अनाउंस कर दिए। तो मुझे लगता है कि अभी फिलहाल तो कोई बड़ा ट्रिगर इसमें दिखता नहीं है, जब तक इसमें क्लैरिटी आती नहीं है कि कंपनी की अभी लीगल स्टेटस क्या है, क्योंकि फंडामेंटल्स छोड़िए, मेरे ख्याल से ये स्टॉक काफी स्पेकुलेटिव है और इन्होंने बहुत ही ऊपरी लेवल पे स्टॉक लिया है। अभी तो स्टॉक मेरे ख्याल से लोअर सर्किट चल रहा है। तो कोई भी उछाल अगर आता है तो इसमें से इनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि देखिए जब भी ऐसी खबरें आती है कि लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स कंपनी के अगेंस्ट अनाउंस कर दी है, तभी मार्केट को ऐसी कंपनीज और मैनेजमेंट्स पे भरोसा रहता नहीं है। तो बेटर टू एग्जिट, यहाँ पे कोई भी उछाल मिलता है, मेरे ख्याल से इवन करंट लेवल पे ये निकल सकते हैं। तो जो भी कैपिटल बनेगा वो कोई दूसरे शेयर में डाले, जहां पे कम से कम अपना लॉस वो रिकवर कर सके। बिल्कुल, तो ये नज़रिया फिलहाल जेपी एसोसिएट्स पर। बढ़ते हैं आगे, एक और दर्शक का सवाल यूट्यूब से लेते हैं। तपस बसु हैं और लेमन ट्री होटल्स इन्होंने 120 के आसपास खरीदारी की है और इनका सवाल है कि ये लंबी अवधि तक बने रह सकते हैं, लेकिन इनको अपने इन्वेस्टमेंट पे यानी 120 के भाव पे 50% रिटर्न ऑन कॉस्ट का नज़रिया लेकर चल रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? अविनाश जी, आप ही राय दीजिए। लेमन ट्री होटल्स 120 की बाइंग और 50% रिटर्न ऑन कॉस्ट की उम्मीद कर रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल से देखिए होटल सेक्टर तो अभी भी काफी पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन अगर हम रिटर्न की बात करें तो मुझे लगता है कि देखिए इन्वेस्टर को याद रखना चाहिए कि रिटर्न कमाने के लिए आपको ज्यादा लंबा समय तक इन्वेस्टेड रहना जरूरी है। तो अगर 1.5-2 साल का नजरिया है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इसमें पोटेंशियल है। इनकी जो अफोर्डेबल होटल की प्रॉपर्टीज है वो काफी पॉपुलर है, प्लस अगले 1.5-2 साल में जो कैपेक्स ये अनाउंस करने वाले हैं इसका भी बेनिफिट कंपनी को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से अगर आपको अच्छा खासा रिटर्न चाहिए तो कम से कम 1.5-2 साल यहाँ पे निवेशित रहिए। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि ये स्टॉक काफी धीरे चलता है, बट जब चलेगा तभी काफी अच्छा चलेगा। तो कीप अ टाइम फ्रेम ऑफ 1.5 to 2 years, अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलेगी।